नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई अपडेट है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 12 अप्रैल 2024 को अपलोड की गई है। ये विज्ञापन राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में संशोधित तिथि संबंधी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की अवधि दी गई है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता की तिथि दी गई है और परीक्षा की तिथि दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन अवधि जो है 25 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 दोपहर 12 बजे तक दी गई है। फिर प्रवेश पत्र की उपलब्धता जो रहेगी 23 जून 2024 को रहेगी और परीक्षा तिथि जो दी गई है वो दी गई है आपका 30 जून 2024। अर्थात राज्य वन सेवा मेंस का एग्ज़ाम आपका होगा 30 जून को, प्रवेश पत्र आएगा 23 जून को और आवेदन आप कर सकते हैं 25 अप्रैल से 14 मई तक। आगे दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 हेतु विज्ञापन क्रमांक 33/2023 दिनांक 6/10/2023 के संदर्भ में आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 25 जनवरी 2024 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 दिनांक 30 जून 2024 को इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा आपका ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन परीक्षा में खंड आ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा और खंड बा में वानिकी एवं सामान्य विज्ञान रहेगा। अवधि रहेगी परीक्षा की 30 जून 2024 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स दिए ही गए हैं खंड आ और बा में। आ में मध्य प्रदेश, नेशनल, इंटरनेशनल स्तर का सामान्य ज्ञान, वानिकी और सामान्य विज्ञान। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR आधारित होगी, अर्थात इसमें रिटर्न नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। मेंस का भी एग्जाम। नोट में दिया गया है प्रशासनिक सुविधा से परीक्षा शहरों में परिवर्तन एवं संख्या में कमी की सकेगी, अतः यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन द्वारा चुना गया परीक्षा शहर ही उन्हें आवंटित हो। वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 हेतु सफल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन और परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 दोपहर 12 बजे तक www.mpionline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जो है 400 रुपये और आवेदन उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त जो पोर्टल शुल्क रहेगा वो 40 रुपये रहेगा। तो इन आरक्षित संवर्ग के लिए जो शुल्क है वो 400 रुपये है और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क रहेगी वो रहेगी 800 रुपये प्लस 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज। तो ये थी परीक्षा शुल्क। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में 2 मई 2024 से 16 मई 2024 12 बजे दोपहर तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। अगर आवेदन भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। कब से कब तक? 2 मई से 16 मई तक, और वो भी 16 मई को दोपहर 12 बजे तक ही। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा। अगर त्रुटि सुधार है तो प्रति त्रुटि सुधार सत्र जो रुपये होगा 50 रुपये देय होगा। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे, राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयं समाप्त हो जाएगी। अतः इस संदर्भ में कोई अब आवेदन मान्य न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। आगे दिया है विलंब शुल्क सहित आवेदन। आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र भर देंगे।
अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात 14 मई 2024 दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें ताकि विलंब शुल्क के भुगतान की स्थिति निर्मित ना हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाते, उनकी सुविधा हेतु अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन की निम्नानुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अगर आप 15 मई के बाद और 22 मई से पहले आवेदन करते हैं तो आपको जो प्रॉपर शुल्क है 400 आरक्षित वर्ग और अदर के लिए 800 वो प्लस 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और 3,000 और वो शुल्क लगाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिर भी 24 मई तक आवेदन नहीं करते हैं, उसके बाद 24 मई से 30 मई के अंदर करते हैं तो आपको जो लेट फीस होगा वो 25,000 रुपये लगेगा। विलंब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा। जो ये विलंब शुल्क है आपका 3,000, 25,000 ये तो देना ही होगा। इसके अलावा जो शुल्क है आपका आवेदन शुल्क और जो पोर्टल चार्ज वो भी आपको देय होंगी। सेकंड पॉइंट में दिया है 3,000 विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदनों में दिनांक 24 मई 2024 दोपहर 12 बजे तक तथा 25,000 विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिनांक 1 जून 2024 दोपहर 12 बजे तक विहित शुल्क का भुगतान कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। आपने आवेदन जैसे किया 15 मई से 12 मई के बीच 3,000 लेट शुल्क लगा के, अब उसमें भी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 24 मई 2024 तक। 25,000 शुल्क देकर अब जब आपने आवेदन किया 24 मई से 30 मई तक, उसमें उन आवेदनों में कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार आप 1 जून 2024 12 बजे तक दोपहर 12 बजे तक आप कर सकते हैं। अब आगे दिया है मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 23 जून 2024 से आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर या फिर MPPSC की वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे दिया गया है mpsc.mp.gov.in से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क का उपयोग भी कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल चार्ज शुल्क देना होगा। आगे दिया गया है आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। पहला मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर का पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो सहित बैंक पासबुक, केंद्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व जारी फोटो पहचान पत्र, ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र, इनमें से कोई भी आप एक लेकर आपको आना होगा पहचान की पुष्टि करने के लिए। पहचान पत्र के लिए मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत ना हो तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने की यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की परीक्षा या यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। पहला, अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। दूसरा, मूल यात्रा टिकट जिससे यात्रा की तिथि, कहाँ से कहाँ तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टता उल्लेख ई टिकट होने की स्थिति में स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। फिर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov
पर उपलब्ध है। इसकी सिलेबस की विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। क्या सिलेबस है मेंस का, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का। ऐसे ही वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले उपलब्ध हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।